सास का हिसाब। आपने वो लोग तो देखे ही होंगे जो हर छोटी छोटी बात का हिसाब रखते हैं। आपने कितना खाया, कितने का सामान खरीदा, कितना अपने ऊपर खर्च किया। हमारी सुनीता भी कुछ ऐसी ही है। उसकी शादी को बस थोड़ा ही वक्त हुआ है और अभी से ही वो अपने पति की कमाई के हर एक रुपए का हिसाब रखती है। अच्छा रवि, कल आपने कितना खर्च किया? खर्चा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे माँ जी की दवाइयाँ लेने गए थे ना, तो कितना खर्चा हुआ आपका? अच्छा, वो माँ की दवाइयाँ 4,000 रुपये की आ गई थी। मैंने ना पूरे महीने भर की ला कर रख दी इसलिए। 4,000 रुपये की दवाइयाँ? इतना खर्चा कर दिया आपने? अरे इसमें क्या हुआ? अब तुम्हें तो पता ही है कि माँ की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। उनके लिए दवाइयाँ कितनी ज़रूरी है। हाँ, वो तो सही बात है आपकी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि माँ जी को अपने और खर्चों पर रोक लगानी चाहिए। अरे माँ खर्चा ही कहाँ करती है। क्या तुम भी, पता नहीं क्यों तुम्हें खर्चे कितनी पड़ी रहती है। मैं तो आपके लिए कह रही थी, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए मैं तो बस चाहती हूँ कि हम थोड़े पैसे बचा लें अपने भविष्य के लिए। हाँ तुम्हारी बात सही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ की दवाइयाँ और ज़रूरी खर्चों के लिए भी उन्हें मना कर दूँ। सुनीता जब से इस घर में शादी करके आई थी तब से उसे अपनी सास के खर्चे से बहुत परेशानी थी। उसे लगता था कि उसकी सास पे जो खर्चा किया जा रहा है वो बेफिजूल है, इसलिए वो हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब रखा करती थी। माँ जी, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। सुनीता बहू तो बाजार जा रही है तो पालक और करेले भी लेते आना। बहुत दिनों से नहीं खाए ना, और मैं पालक का जूस भी पी लूँगी। अभी पिछले महीने तो आपने करेले और पालक मंगवाए थे माँ जी। हाँ तो डॉक्टर ने मुझे करेले का रस पीने को कहा है ना, इसलिए। माँ जी, आपके खर्चे ना बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको पता है आजकल सब्जियाँ कितनी महंगी हो गई हैं, और आप है कि आपको पालक और करेले खाने। अरे बहू ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे वो सब्जी लेकर आना बस। ये तो मुझे डॉक्टर ने कहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। माँ जी, आपको समझना चाहिए, रवि एक ही है कमाने वाले। आपके खर्चे पहले से ही ज़्यादा है। अभी आपकी दवाइयों पे उन्होंने इतना खर्चा किया था, ऐसे हम बचाएंगे कि अपने भविष्य के लिए? हाँ बहू मैं समझती हूँ, पर रवि अच्छा कमा तो लेता है, तो इतनी खर्च की चिंता क्यों करती है बेटा? मुझे खर्चे की नहीं, आपकी चिंता है। आप थोड़ा अपनी ज़रूरतों पे काबू रखिए ना। ठीक है बहू। सुनीता अपनी सास को हमेशा ही खर्चे के लिए सुनाती रहती, पर कावेरी कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। हालांकि वो पैसे अपने बेटे से मांगती थी, लेकिन माँ और बेटे के बीच में सुनीता हमेशा आ जाती थी। रवि बेटा तू ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, कुछ काम था। हाँ मैं सोच रही थी आज देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊँ। बड़े दिनों से आशा थी कि देवी को प्रसाद चढ़ाऊँगी। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम पूरे परिवार की तरफ से प्रसाद चढ़ा देना। अरे पर किस बात का प्रसाद चढ़ाना है आपको माँ जी? अभी पिछले हफ्ते ही तो हमने कुल देवी के मंदिर में पेड़े चढ़ाए थे। क्या सुनीता, वो पिछले हफ्ते नहीं था, उस बात को काफ़ी समय हो गया है। और देवी माँ के मंदिर में ही तो चढ़ाना है ना प्रसाद। हाँ, पर बार बार प्रसाद चढ़ाने का क्या मतलब है? माँ जी, देवी माँ से ऐसे भी तो आशीर्वाद ले सकते हैं ना। सुनीता बहू, आज तेरे ससुर जी जिंदा होते तो उनका जन्मदिन था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं देवी माँ को उनके बदले प्रसाद चढ़ाना चाहती हूँ। माँ तुम सुनीता की बातों पर ध्यान मत दो। ये लो, ये पैसे तुम देवी माँ के मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आना। अरे बेटे, पर तुमने इतने पैसे क्यों दे दिए? अरे रख लो माँ, बाद में किसी और काम में उपयोग कर लेना। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। इनके लिए तो पैसे जैसे पेड़ पे उगते हैं। मुझे अच्छे से याद है, अगले हफ्ते ही पेड़े चढ़ाए थे। अब एक काम करती हूँ, एक डायरी बना लेती हूँ जिसमें माँ जी का सारा हिसाब रखूँगी। एक एक पैसे का हिसाब उसमें लिख दूँगी, फिर देखती हूँ कैसे मैं कुछ भूलती हूँ। और जब मुझे याद नहीं आएगा तो ये डायरी देख लिया करूँगी। सुनीता ने अब एक डायरी रखना शुरू कर दिया था। उस पर कावेरी जो भी खर्चा करती, सुनीता उस डायरी में लिखती जाती। माँ जी, आज आपने रवि से 200 रुपये लिए थे ना? हाँ सुबह लिए थे। क्यों, क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैंने एक डायरी बनाई है जिसमें आज के बाद मैं सब कुछ हिसाब रखने वाली हूँ। हिसाब किस बात का बहू? अरे माँ जी, आप जो भी पैसे इनसे लेती हैं उनका कोई हिसाब तो होता नहीं। कहाँ खर्च करती हैं, किसे देती हैं, कितने आपके पास बचते हैं। इसलिए आज से मैं इस डायरी में सब कुछ लिखती जाऊँगी। अभी आपके पास ये 200 रुपये है ना, इसलिए अगले हफ्ते तक आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये ख़त्म हो जाए तो मुझे बताइएगा कि आपने कहाँ खर्च किए और आपके पास कितने बचे हैं।
सुनीता ने डायरी तो बना ली थी, लेकिन अब वो कावेरी की हर छोटी बड़ी चीज़ पे नज़र रखने लगी थी। वो कावेरी से हर चीज़ का हिसाब मांगती थी। अरे रवि बेटा, मुझे कुछ पैसे तो देना। मैं सोच रही थी त्योहार आ रहा है तो तेरी बुआ को एक सूट और शगुन भेज दो, वो भी खुश हो जाएंगी। एक मिनट माँ जी, मुझे डायरी देखने दीजिए। इसमें मैंने आपका सारा हिसाब रखा हुआ है। इसके हिसाब से आपके पास अभी भी 100 रुपये होंगे। अरे नहीं बहू, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। अरे ऐसे कैसे? मैंने लिखा था डायरी में आपकी दवाई लेने के बाद आपके पास अब भी 100 रुपये होने चाहिए। अरे बहू, मेरे पास 100 रुपये थे, पर कल एक बहुत ही बूढ़ी औरत गरीब थी, यहाँ आई थी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने वो रुपये उसे दे दिए। माँ जी, आपको दान धर्म करना है तो अपने खर्चे में से बचा के किया कीजिए ना। ये रवि से हर बार पैसे लेना, वो भी दान धर्म करने के लिए, ये सही नहीं है। आपने अगले महीने की 11 तारीख को 2 नारियल पानी लिए थे, वो भी कितने महंगे थे। सुनीता, बहुत हो गया, बंद करो ये डायरी। क्यों? मैंने ये डायरी इसीलिए तो रखी है कि मैं सब कुछ साफ साफ बता सकूं कि माँ जी क्या क्या खर्च करती हैं। उनके खर्चे इतने बड़े हैं कि मुझे डायरी रखनी पड़ रही है। कभी उनकी दवाइयों के खर्चे, कभी उनके रिश्तेदारों के खर्चे, इन सब का हिसाब रखा है मैंने। अच्छा किया बहू कि तूने हर चीज़ का हिसाब रखा है। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी रखना चाहिए था हर चीज़ का हिसाब। हाँ, आप किस चीज़ का हिसाब रखेंगी? काश मैं भी तेरी तरह इतनी समझदार होती। मैं भी एक डायरी बना लेती, उसमें हिसाब रखती उन बातों का जो मैंने अपने जीवन में किए हैं। आपको डायरी रखने की ज़रूरत ही क्या है? क्या लिखती है आप उसमें? मैं उसमें वो हिसाब लिखती जब मैंने कई सारी रातें अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर दी, जबकि मैं आराम से सो सकती थी। मैंने अपने कितने साल खर्च कर दिए, अपनी नौकरी भी छोड़ दी, ये सोचकर कि मेरे बच्चे को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे वो खर्चा भी लिखना चाहिए था। जब मैंने अपने सारे गहने बेचकर अपने बेटी की पढ़ाई को अहमियत दी, उन सारे दिनों का हिसाब भी लिखना था जब मैं ये प्रार्थना करती थी कि उसकी तरक्की हो जाए। डायरी में मैं ये भी लिखती कि उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने उसकी शादी अकेले करवाई। ये सारे हिसाब से बढ़ के मेरी दुआओं का हिसाब भी लिखना था। लेकिन क्या करूं बहू, मैं तो जितनी समझदार नहीं हूं ना। अगर होती तो ये सारे हिसाब मैं उस डायरी में ज़रूर लिख लेती। माँ, आई एम सॉरी माँ। सुनीता की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ माँ। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं रवि? गलती तो मेरी है। मुझे अपने आप पे शर्म सी आ रही है कि मैंने डायरी कैसे बना ली। कैसे मैं एक माँ का हिसाब रखने लगी जिसका कर्ज स्वयं ईश्वर भी नहीं उतार सकते। मैंने कैसे उनका हिसाब रख लिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर एहसास हो रहा है कि मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया माँ, जबकि तुमने पूरी जिंदगी ही मेरे नाम कर दी। हम बच्चे अक्सर बड़े होकर ये भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने अपनी खुशियों को त्याग कर हमें खुशियाँ दी है, और हम उनके छोटे मोटे खर्चों का भी हिसाब रखने लगते हैं, जबकि माँ बाप की खुशियों का कोई मोल होता ही नहीं है। माँ की दुआओं का कोई हिसाब नहीं होता। अगर डायरी रखनी ही है तो उनकी त्याग, प्रेम और दुआओं की रखिए। यकीन मानिए, आप हमेशा मुनाफे में ही रहेंगे।